परमेश्वर के धन्य नाम की महिमा हो। प्रभात मनन के सत्र 1149 में आप सभी का स्वागत करता हूं। आइए आज का मनन के लिए हम पढ़ते हैं दूसरा थिस्सलुनीके अध्याय 1 पद 3। हे भाइयों, तुम्हारे विषय में हमें हर समय परमेश्वर का धन्यवाद करना चाहिए, और ये उचित भी है, इसलिए कि तुम्हारा विश्वास बहुत बढ़ता जाता है और तुम सबका प्रेम आपस में बहुत ही बढ़ता जाता है। थिस्सलुनीकियों के कारण परमेश्वर को धन्यवाद चढ़ाए जाने के दो कारणों पर इस पद में पौलुस बता रहा है। उसमें पहला कारण थिस्सलुनीकियों के उस विश्वास है जो बढ़ रहा है। ये कौन सा विश्वास है जो थिस्सलुनीकियों के अंदर बढ़ रहा था? प्रभु यीशु मसीह पर बढ़ने वाला उनका विश्वास की चर्चा यहाँ चल रही है। प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने का वास्तविक अर्थ क्या है? यीशु मसीह पर विश्वास करने का वास्तविक अर्थ यीशु मसीह को एकमात्र प्रभु और मुक्तिदाता के रूप में, उद्धारकर्ता के रूप में अंगीकार करके उन पर पूर्णता भरोसा करना है। रोमी अध्याय 10 पद 9 से 12 तक। मैं उस बात को दोहराना चाहता हूँ कि विश्वास केवल जानकारी नहीं है, बल्कि जानने वाली बातों पर भरोसा करना है। प्रभु यीशु मसीह उनके पीछे पीछे चलकर उनके द्वारा किए गए चमत्कारों को देखकर उन पर विश्वास किए हुए किसी भी इंसान पर भरोसा नहीं करता था, क्योंकि वो जानता था कि हर मनुष्य कैसा है। वो जानता था कि कोई भी मनुष्य भरोसा करने लायक नहीं है। यूहन्ना 2:24। हम सब ये जानते हैं कि इतना अधिक भलाई समाज के लिए करने के बावजूद भी जब यीशु मसीह को यहूदी धर्मगुरु लोग झूठे आरोपों को देकर क्रूस पर चढ़ा रहे थे, प्रभु के समर्थन में बोलने वाला कोई इंसान नहीं था। ये सच्चाई प्रभु जो अंतर्यामी है पहले से जानता था। इस संसार में ऐसा कोई इंसान नहीं है जिस पर हम पूर्ण रूप में भरोसा कर सकते हैं। मेरा कहना यह भी नहीं है कि दुनिया के सभी धोखेबाज हैं। जो लोग अच्छे हैं वे भी जरूरी नहीं है कि जरूरत में काम आए, परंतु अवश्य याद रखें, भरोसा करने लायक अगर कोई है तो वो केवल प्रभु यीशु मसीह ही है। गांवों में सुसमाचार प्रचार करने के बीच में मैं अक्सर बोलने वाला एक उदाहरण है। आप सब ये बात जानते हैं कि उत्तर भारत में कितने प्यारे व्यक्ति भी क्यों न हो, मृत शरीर को घर में घुसने नहीं देते, आंगन में ही रखते हैं ताकि जो लोग देखना चाहते हैं देख सके। इस परिप्रेक्ष्य में मैं अक्सर बोलता हूँ, मान लीजिए किसी की पत्नी और बच्चे उस व्यक्ति के लिए कितने भी प्यारे क्यों ना हो, उन लोगों के लिए भी उस मृतक व्यक्ति कितने भी प्यारा क्यों न रहो हो, मर जाने के बाद उसका शरीर कोई पत्नी और बच्चे घर में घुसने नहीं देते हैं। जहां मृत्यु एक को अलग करती है, तो कितने प्यारे होने के बावजूद भी अगला साथ नहीं जा पाते हैं। परंतु यदि किसी ने हम मनुष्य की मृत्यु को अपनी मृत्यु बनाई, वो व्यक्ति केवल हमारे प्रभु यीशु मसीह ही है। उसने हमारी मृत्यु को अपना कर बदले में हमें जीवन दिया। भरोसा करने लायक कोई है तो वो केवल प्रभु यीशु मसीह ही है। विश्वास करने के लिए कोई योग्य है तो केवल प्रभु यीशु मसीह ही है। तो वो विश्वास क्या है जो हम प्रभु पर रखते हैं? हमें से ज्यादातर लोग हवाई जहाज पर यात्रा करते हैं। जब हम हवाई जहाज में यात्रा करते हैं तो जहाज के कप्तानों को हम देखते ही नहीं है। ज्यादातर लोग जो हवाई जहाज के यात्री हैं ऐसे हैं जिनको हवाई जहाज के बारे में कोई जानकारी नहीं है। फिर भी हमें उस कप्तान पर भरोसा है जो हमें कभी 25,000 फुट ऊंचाई पर, कभी 40,000 फुट ऊंचाई पर, कभी ही पहाड़ के ऊपर से, कभी समुद्र के ऊपर से ले चलते हैं। हम ये विश्वास करते हैं कि उस कप्तान को ये मालूम है कि हमारी हवाई जहाज को कैसे मंजिल तक सुरक्षित ले चलना है। यीशु मसीह पर विश्वास करने का मतलब भी भिन्न नहीं है। जो लोग ये दावा करते हैं कि वे लोग यीशु मसीह के विश्वासी हैं, उनको पूर्ण रूप में ये भरोसा होना चाहिए कि अपना जीवन नामक हवाई जहाज को सुरक्षित मंजिल तक पहुंचाने की क्षमता प्रभु यीशु मसीह रखता है। यीशु मसीह पर हमारा विश्वास एक अंधविश्वास इसलिए नहीं है क्योंकि प्रभु ने जगत में आकर 33.5 वर्ष के उनके जीवन काल में किसी को भी निराश नहीं किया जो उनके शरणागत हुए।
अंत में मृत्यु को भी हराकर उन्होंने हमारे लिए अनंत जीवन की धन्य आशा उपलब्ध कराया। यीशु मसीह पर विश्वास करने का मतलब उस यात्री के समान है जो 40,000 फुट ऊंचाई पर उड़ने वाली जहाज में जहाज के बारे में कुछ भी नहीं जानने के बावजूद भी पायलट पर विश्वास करके आराम से सोता है। मुझे सुनने वाले मेरे प्रिय भाई बहनों, यदि आपके जीवन रूपी हवाई जहाज के कप्तान प्रभु यीशु मसीह है, थोड़ा भी चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। आराम से सोते रहिए। मंजिल तक पहुंचाने के लिए प्रभु लायक है। एक और शुभ दिन की धन्य कामनाओं के साथ आज का मनन का मैं यहाँ पूर्ण विराम करता हूँ। प्रभु पर भरोसा करते हुए जीने के लिए प्रभु आप सबकी मदद करे। आमीन।